Assalamu alaikum. Today we will discuss about freshwater fishes of Pakistan, or you can say commercial fishes of Pakistan. हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि कमर्शियल फिशेस होती क्या हैं या कमर्शियल फ़िशिंग क्या होती है। तो कमर्शियल फ़िशिंग बेसिकली एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें हम फ़िशेस को भी कैच कर सकते हैं या कोई भी सी फूड जो होता है उसको हम कमर्शियल प्रॉफिट के लिए यूज़ कर रहे हैं। मीन्स कि हम उसको इकोनॉमिकल वैल्यू या अपनी इकोनॉमी को इंक्रीज़ करने के लिए जो फ़िशिंग कर रहे हैं, जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, दैट इज़ नॉन एज द कमर्शियल फ़िशिंग। तो उसके अंदर जितनी भी फ़िशेज़ आएंगी जिनको हम कमर्शियल लेवल पे फ़िशिंग करते हैं या कल्चरिंग करवाते हैं, वो सारी की सारी कमर्शियल फ़िशेज़ होंगी। अब इस कमर्शियल फ़िशिंग का फ़ायदा क्या होता है कि एक तो ये हमें लार्ज क्वान्टिटी ऑफ फूड प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ ओशन की जो एडवर्स कंडीशंस होती हैं वो इस फ़िशिंग की हेल्प से नॉर्मल हो सकती हैं। और यही लार्ज स्केल अगर कमर्शियल फ़िशिंग आप कर रहे हो तो हम इसको इंडस्ट्रियल फ़िशिंग कहते हैं। ये इस था इसका इंट्रोडक्शन। और अब हम मेन अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। हम देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर कौन कौन सी कमर्शियल फ़िशेज़ हैं, उनके कुछ फ़िज़िकल फ़ीचर्स, हम उनको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं उनके फ़िज़िकल फ़ीचर्स की बेस पे। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे अपने इस लेक्चर में। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे टिनोल्यूसा इलीशा। साइंटिफिक नेम है हमारी एक कमर्शियल फ़िश का, और इसका कॉमन नेम या कॉमनली हम इसको बोलते हैं पाला फ़िश या रिवर शाद भी आप बोल सकते हो उसको। अगर हम इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये एनाडर्मस फ़िश है। एनाडर्मस फ़िश वो होती है जो कि मेरीन इन नेचर है या हैबिटेट बेसिकली उसका मेरीन है, बट जब उसने स्पॉनिंग करनी है या जब उसका ब्रीडिंग सीज़न आता है तो वो दोबारा से अपनी नेटल लेक में या नेटल फ्रेश वाटर हैबिटेट में आ जाती है। नेटल मतलब जहाँ पे उसकी इनिशियल बर्थ स्टेजेस या इनिशियल स्टेजेस ऑफ लाइफ गुजरी थी, वहीं पे वो वापस आ जाती है स्पॉनिंग के लिए। ऐसी फ़िशेज़ को एनाडर्मस फिशेस कहते हैं। अगर इसकी फ़िज़िकल फ़ीचर्स की बात की जाए, जिस तरह से आपको पिक्चर में नज़र भी आ रहा है, इसका कलर जो होता है वो सिल्वर वाइट कलर होता है। और लेटरल साइड्स पे ना, जो बिल्कुल साइड्स होती हैं, लेफ़्ट और राइट साइड्स इसकी, उन पे पर्पल बैंड्स होते हैं। और अगर बॉडी को देखा जाए तो लेटरल साइड से वो दोनों साइड से कंप्रेस्ड होती है। एब्डोमेन उसका जो है, जो वेंट्रल साइड है उसकी, वो कील्ड होगी। कील्ड मीन्स कि उसके ऊपर लाइक एक पॉइंटेड एब्डोमेन है उसका, और सेडेटेड है। सेडेटेड बेसिकली अक्सर आपने देखा होगा जैसे नाइफ़ होती है ना, तो नाइफ़ के ऊपर आपको छोटी छोटी लाइंस नज़र आती हैं जो कि उसकी शार्पनेस को इंक्रीज़ कर रही होती हैं। तो इस फ़िश की जो एब्डोमेन है उसके ऊपर भी इस तरह से सेडेटेड लाइंस लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसकी वजह से ये इसका जो एब्डोमेन है वो कील्ड या शार्प नज़र आता है। माउथ भी इसका टर्मिनल है, पॉइंटेड है, और जो माउथ कैविटी है वो स्मॉल है, जिसको हम गेप कहते हैं। देन इसमें टीथ नहीं होते। गिल रैकर्स बेसिकली जो एक आप कह सकते हो ऑर्गन है, कार्टिलेज या बोन का बना हुआ होता है। गिल रैकर्स वो फाइन होते हैं जिसकी हेल्प से ये सस्पेंशन फीडिंग भी करती है। तो वो प्रॉपर एक लाइन में अरेंज होते हैं, लॉन्ग भी होते हैं और नंबर में भी ज़्यादा होते हैं। इसके स्केल्स की बात की जाए तो साइक्लॉइड स्केल्स हैं इसके, और ये प्लेक्टोनिक फीडर है। प्लेक्टोनिक फीडर वो होते हैं जो भी फ्री लिविंग या फ्री फ्लोटिंग एनिमल्स होते हैं या ऑर्गेनिजम्स हैं, उन पे फीड करने वाले ऑर्गेनिजम्स को प्लेक्टोनिक फीडर्स कहते हैं। और अगर इसकी मैक्सिमम लेंथ की बात की जाए तो जस्ट 0.3 से 0.5 मीटर इसकी लेंथ होती है। तो ये इसके मेन फिजिकल फीचर्स थे टेनोलूसा। सेकेंड इम्पॉर्टेंट कमर्शियल फ़िश है नोटोप्टेरस चिटाला। साइंटिफिक नेम, कॉमन नेम है इसका, या कॉमनली हम इसको बोलते हैं चीटल या गंदन भी। कुछ लैंग्वेजेस के अंदर पाकिस्तान में कुछ एरियाज़ में कुछ लैंग्वेजेस में गंदन भी इसको बोलते हैं। और अगर इंग्लिश में कॉमन नेम इसका देखा जाए तो फिदर बैक बोला जाता है इसको। अब इसकी आप डायग्राम देखो, इसकी जो बॉडी होती है उसी तरह से लेटरल साइड से कंप्रेस होती है। और इसकी जो डॉर्सल साइड है ना, डॉर्सल साइड कौन सी होती है, जो इसकी बैक साइड है। वेंट्रल एब्डोमेन साइड को बोलते हैं और डॉर्सल साइड जो है वो बैक साइड को बोलते हैं। वो ज़्यादा कन्वेक्स है, प्रॉपर एक पॉइंटेड आपको एंड नज़र आ रहा है उसका। और अगर हेड वाला रीजन देखा जाए तो वो डीप कनकेव है, ठीक है, डिप्रेस्ड रीजन है हेड वाला। इसके स्केल्स बहुत छोटे होते हैं। इसकी जो एनल फिन है, आपको डायग्राम पे भी नज़र आ रहा है, एनल फिन लॉन्ग है और वो कॉर्डल फिन के साथ कॉन्फ्ल्यूंट है। कॉन्फ्ल्यूंट मतलब कॉन्टिन्यूस टू द कॉर्डल फिन।
मतलब एनल फिन और कॉर्डल फिन आपको एक ही नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट इसका एब्डोमेन भी सेरेटेड है, कील्ड है, प्रॉपरली पॉइंटेड होता है। और इसका जो माउथ कैविटी है दैट इज़ द गेप, इट इज़ वाइड। इसके लिप्स बहुत ही थिन होते हैं। कलर देखो तो सिल्वर वाइटिश कलर आपको नज़र आ रहा है। और एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ इसकी आपको नज़र आ रही है वो क्या है कि इसके बॉडी पे ऑलमोस्ट 15 कॉपर बैंड्स आपको नज़र आ रहे हैं। प्रेडेटरी नेचर है इसकी। और इसकी अगर मैक्सिमम ग्रोथ की बात की जाए तो 1.2 मीटर तक ये ग्रो कर जाती है। स्टूडेंट्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ वो ये कि ये जितने भी लेक्चर्स मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ इसके आपको प्रेजेंटेशन या स्लाइड्स की फॉर्म में सारे नोट्स मिल सकते हैं। तो अगर किसी को भी नोट्स चाहिए तो वो मुझे कमेंट में बता सकता है। मैं आपको ईमेल एड्रेस दे दूँगी और आप मुझसे अपने ये नोट्स या स्लाइड्स मंगवा सकते हैं। ये पार्ट 1 है हमारा इस लेक्चर का। नेक्स्ट जो कमर्शियल फिशेज़ हैं इंपॉर्टेंट पाकिस्तान की, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे।